हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का जीव विज्ञान जिसमें चैप्टर नंबर पहला है, तो इसमें हम 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे। तो आप लोग याद रखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो कौन इसमें कायिक प्रवर्धक नहीं होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चल बीजाणु। चल बीजाणु जो है वह कायिक प्रवर्धक नहीं है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? तो इनमें से कौन सा फल है जो कुट फल है? तो इसका नाम आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेब। सेब जो है वह कुट फल है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण पोष का कार्य क्या है? इसका कार्य है भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पौधे को प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्टेसिरिया एवं घास। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, भ्रूण पोष क्या है? तो भ्रूण पोष क्या है? तो यह एक त्रिगुणित है, त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो इसकी क्या व्यवस्था होती है? तो इसकी होती है 3+2+3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3+2+3। उसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न है, बीज चोल का निर्माण होता है। तो बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है पेरिकार्प में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, पेरिकार्प। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो किस में बनता है? बीज तो बनता है, पुष्प नहीं। तो वह बनता है आपका चीड़ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी फल क्या है? तो यह हो जाएगा आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न है, वायु परागकण सामान्यतः पाया जाता है। तो इस किस में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा घासों में पाया जाता है। घासों में वायु परागकण सामान्यतः पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागकण होता है? तो किसमें जल द्वारा परागकण होता है? तो होता है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है। तो 12 नंबर प्रश्न है, भ्रूणकाश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूणकाश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो इसका सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो निम्न में से कौन एक लिंगी है? इसका सही हो जवाब हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो वह खाया जाता है लीची का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, परागकण मुख्यतः है। तो परागकण मुख्यतः क्या है? तो यह है युग्मक। ऑप्शन सॉरी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर युग्मक। यह एक नर युग्मक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न है, पराग भीति होती है। तो पराग भीति कहाँ होती है? तो यह द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विस्तरीय। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, परागकण हो सकता है। तो परागकण कहाँ हो सकता है? तो यह हो जाएगा एलर्जी कारक द्वारा परागकण हो सकता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, वायु परागित पुण्य सामान्यता होते हैं। तो वायु परागित पुण्य सामान्यता होते हैं, तो वो कहाँ होती है? तो यह ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, आकर्षक और रंगीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न है, इटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कीड़ा के द्वारा। कीड़ा होता है जो इटोमोफिलो नामक परागकण के द्वारा होता है, वह कीड़ा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का
फ्यूजोजोन क्या है? तो फ्यूजोजोन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PEG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, कमल में परागकण होता है। तो कमल में परागकण होता है तो कहाँ होता है? तो जल द्वारा होता है परागकण, जल द्वारा, कमल में जल द्वारा परागकण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, पुष्प बंद रहते हैं। तो पुष्प बंद कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं क्लीस्टोगेमी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्किगोनियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्किगोनियम। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश होता है। तो सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 कोशिकीय में होता है भ्रूणकोश। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? इसके वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलता है तो वह क्रमशः है, तो वह किस रूप का है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंड बीजांड का तथा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड का परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका परिवर्तित होता है बीज में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, अनिशेष का जनन सामान्यतः मिलता है। तो अनिशेष का जनन सामान्यतः मिलता है तो वह कहाँ मिलता है? तो वह आ जाएगा अंगूर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न है, आर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। तो निभाग कहाँ होते हैं? 32 का ऑप्शन 32 का। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, टॉपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। तो बीजांड द्वारा निभाग कहाँ होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है। तो 34 नंबर प्रश्न है, टोटिपोटेंसी है। तो टोटिपोटेंसी क्या है? तो यह एक माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, ऑप्शन नंबर सी, माध्यम में कोशिकाओं से जीव का विकास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो टोटिपोटेंट होती है तो किसने कहा था? तो यह कहा था स्टीवार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय है। तो यह क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7 कोशिकिया हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? इसका जनक है पी माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है तो यह पाई जाती है एस्ट्रिस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है। तो 39 नंबर प्रश्न है, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है। इसमें क्या अभाव होता है? तो कैम्बियम का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों में द्वि निषेचन की खोज की थी। तो अनावृत बीजियों में द्विवचन की खोज किसने की थी? इसका खोज की थी नावच्छिन्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है,
तो 41 नंबर प्रश्न है, एक स्वपरांकन बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो एक स्वपरांकन बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25। 25 कितने का होगा, 25। एक स्वपरांकन बनाने में कितने सूत्री का विभाजन होगा, तो 25 का होगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, घोंघो द्वारा प्रांकन कहलाता है। तो घोंघो द्वारा प्रांकन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है मेलेकोफिली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेलेकोफिली। उसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न है, निषेचन की खोज किसने की। तो निषेचन की खोज किसने की, तो इसका खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पोलोएम्ब्रियोनी। पोलोएम्ब्रियोनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है पेरोगेमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरोगेमी। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाता है। तो अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है पॉलीगेमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉलीगेमी। उसके बाद अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। तो इसमें से कौन सा भाग लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो यह होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। तो 50 नंबर प्रश्न है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पुमंग। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम आपको सभी विषय का नोट्स तैयार करवाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।